पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेडिटेशन ये आनापानासती ये बहुत सिंपल है, इजी है। बस आपको बैठना है, क्रॉस करना है हाथ पैर और कंफर्टेबल रहना है। यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा आसन्स या प्राणायाम हम कुछ करते नहीं है। बहुत सिंपल है, कोई भी किसी भी एज में आप कर सकते हो। तो इतना आसान है ये मेडिटेशन। तो ये जो अट्रैक्शन मेरे को हुआ था ये ध्यान से, इसका ईज़ वो कंफर्टनेस और इजीनेस के वजह से मेरे को हुआ है। मेरा नाम चेतना है, मैं चेन्नई से हूँ। हम लोग पिछले 10 साल से मेडिटेशन करते आ रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से मेडिटेशन करती आ रही हूँ। मैं और अपने फैमिली के साथ हम लोग फुली एक 13 इयर्स तक मेडिटेशन करते आ रहे हैं। मेरी फैमिली पहले से ही शुरू की, लाइक फर्स्ट मम्मी ने शुरू किया, उसके बाद मेरी मासी, ऐसे ही हम फुल फैमिली करने लगे। ऐसे ही करते हम लाइक वन टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू करने लगे थे व्हेन हमारी पूरी फैमिली जब जुड़ी थी। फिर उसके बाद मैं एक 10 साल की होंगी, तो 10 साल के टाइम पे तो हमारे फैमिली में सभी करने लग गए थे। तो तभी हम लोग फैमिली के साथ फर्स्ट स्पिरिचुअल ट्रिप हम गए थे। वो वाइज़ाग वाला ध्यान महाचक्र था। तो वाइज़ाग में वो हुआ था। तो वहाँ पे पहली बार मैंने विटनेस किया था। इतने सारे लोग थे वहाँ पे, एक ही जगह पे आके ध्यान करते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बोलते हैं और बहुत सारे चीज़ें, बहुत ज्ञान मिलती है। और ये पहली बार हुआ था मेरी लाइफ में, मैंने ऐसे कुछ पहली बार देखा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उससे पहले मेरी मम्मी बोलती है मेडिटेशन करो, मैं बस ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाती थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। तो जब मैं पहली बार, मैं 5th पढ़ती थी, तब मैं आके वाइज़ाग में ये सब देखी और मैं तभी पहली बार जान के ध्यान में बैठी थी। तो म्यूज़िक मेडिटेशन चल रहा था 3 घंटे, मॉर्निंग म्यूज़िक मेडिटेशन। तो वो टाइम पे पत्री जी फ्लूट बजा रहे थे, फिर आजू बाजू के वायलिन, सितार, वो तबला, वो ऑर्केस्ट्रा थी। तो उसके साथ वो म्यूज़िक और मेडिटेशन दोनों को मिक्स करके मैंने पहली बार लाइवली एक्सपीरियंस किया था। तब मैं छोटी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मेरे को बोले आंख बंद करके मेडिटेशन करो। फिर आजू बाजू के लोग भी, इतने सारे लोग थे, सब मेडिटेशन कर रहे थे। मेरे को भी लग रहा था मैं भी करूँगी, चलो हम बैठेंगे 3 घंटे। 3 घंटे सब मेरे को पता नहीं था, मैं बस आंख बंद की और बैठी। फिर आंख खोली तो बोले 3 घंटा हुआ। तो मैं सोची ऐसे कुछ हो भी रहा है, कुछ पता भी नहीं था। 3 घंटे मैंने किया, ऐसे लगा मैं बस आंख बंद की और ऐसे ही खोली। तो वो 3 घंटे का टाइम मेरे को पता ही नहीं चला तब मैंने पहली बार कॉन्शियसली विटनेस किया इतने सारे लोगों के साथ ग्रुप मेडिटेशन, म्यूज़िक मेडिटेशन। तो बहुत अच्छा लगा। वो इतना वाइब्रेशंस अंदर से फ़ील हो रहा था, हैप्पीनेस फ़ील हो रहा था। तो लोग कितने पुलकित हो रहे थे आसपास, वो भी मतलब देख के बहुत एक्साइटिंग सा अच्छा लगा था। फिर उसके बाद पत्री जी का मॉर्निंग मैसेज। मॉर्निंग मैसेज उन्होंने स्टार्ट किया था, कूल बेबी कूल, ऐसे वर्ड्स में। तो वो वर्ड्स मेरे को बहुत ही ये लगा, बहुत ही क्या बोले, क्यूरियस था, एक्साइटिंग था। ये लोग ये और क्या बोलेंगे करके, वो ऐसे क्यूरियोसिटी मेरे अंदर वो जगाया। तो ऐसे मैं सुनने लगी उनकी बातें। तो वो कूल बेबी कूल बोले थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला अगर कुछ भी हो
चाहे कुछ भी हो अपने ज़िंदगी में, हमको बस कूल बेबी कूल करके ये डायलॉग के साथ हमें हमारा वो लाइफ का वो पाथ में चलते जाना चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो कूल बेबी कूल, अगर वो गिर गया तो कूल बेबी कूल, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये बोल रहे थे कि आप जब भी कूल कूल लाइक ये स्टेट में रहते हो, बहुत ही एक शांति के स्थिति में रहते हो, आप आपके 100% दे पाते हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप शांत से जब आप करोगे वो आप तब 100% अपना दे पाओगे। तो वो चीज़ उन्होंने पहली बार, तब मैंने उनसे बोले हुए मैं पहली बार ऐसे सुनी हूँ, ऐसे लाइवली उनको देख के, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से मेरा मतलब परफेक्टली मेरा ध्यान का जर्नी शुरू हुआ था। तो ऐसे ही हम लोग एवरी ईयर आते हैं ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करने। तो हम लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे मास्टर्स के क्लासेस सुनते हैं, बहुत ज्ञान पाया है। हर एक टाइम पे हर एक नई बात जानने को मिलती है। लाइक बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल होता है, हम दूसरे दुनिया के ऐसे बीइंग्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब सुन के मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तब मैं सिर्फ 11 इयर्स की थी। तो वो टाइम पे मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करता था कि मैं सोचती हूँ पढ़ाई से अच्छा तो यही है। तो ऐसे कभी कभी मेरे को ऐसे मन होता है, बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ, हर एक मास्टर के साथ जुड़ के मैं बहुत अच्छी तरह रहती थी उस टाइम पे। तो ऐसे मेरे को ऐसे इंस्पिरेशन मिला मेडिटेशन करने और ऐसे स्पिरिचुअल क्लासेस सुनने, और ऐसे ज्ञान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे मेरे को ऐसे हुआ था। फिर मेरे लाइफ में अगर इम्प्रूवमेंट्स देखा जाए तो मेरे बिफ़ोर और आफ्टर मेडिटेशन का कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहले से ही मैं अपने फैमिली के साथ मैं मेडिटेशन करती आ रही हूँ, तो मेरे को ऐसे नहीं है। पर इम्प्रूवमेंट्स ज़्यादा है। तो इम्प्रूवमेंट्स हर एक पार्ट ऑफ मेरे लाइफ में मैं खुद कुछ ना कुछ मैं रियलाइज़ करती रहती हूँ, अभी भी, आज भी। आई मीन वो इस समय का टाइम भी, लाइक उस समय मैंने शायद रियलाइज़ नहीं किया होता। लाइक जब भी मैं ग्रोइंग हो रही हूँ, मैं आगे ही बढ़ रही हूँ कि मैं अपने आप से खुद नीचे नहीं जा रही हूँ। तो अगर मेरे कोई कन्फ्यूजन होती है मेरे लाइफ में, मैं मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। मेडिटेशन में बैठते ही मेरे को एक क्लैरिटी मिलता है कि अभी ये करना है कि वो करना है। कभी मैं अपने आप से ही डाउन टूडन हो जाती हूँ, तो मैं मेडिटेशन में आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन ही मेरा एक ही सॉल्यूशन लगता है। चाहे किसी से भी कंसल्ट कर लो, फिर भी खुद का ही वो आंसर सेटिस्फैक्शन लगता है। तो खुद के आंसर के लिए मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ। ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ रिसेंटली। तो अभी मैं 21 इयर्स की हूँ, अभी जॉब कर रही हूँ। इससे पहले कॉलेज पढ़ रही थी। तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करना था। तो वो कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था फुल। तो वो टाइम पे इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल था। तो मैं सोचती थी कि शायद मेरा कैपेसिटी उतना ही है, मैं इतना कर नहीं पाती। तो मेरे को इंटर्नशिप मिला नहीं। दूसरों को पूछती हूँ तो बोलते हैं अभी कोविड टाइम है, नहीं दे सकते। तो थोड़े लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को सब मिल गया था, उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से। मेरे को ऐसे मिला नहीं था। तो मैं सोचती थी शायद मेरे को ऐसे कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ इंटर्नशिप मिलने जैसे। मैं बहुत लो हो गई थी। तो मेरे को बस कुछ मन ही नहीं हुआ, मैं बस जाके मेडिटेशन में बैठ गई थी। हमारे घर पे रूफटॉप पिरामिड है, हाँ, 16x16। तो वो वहाँ पे बीच में मेरा फेवरेट स्पॉट होता है। तो वहाँ पे मैं बैठ के मेडिटेशन करने लगी जब मैं बहुत ही लो फील कर रही थी। तो मैं वहाँ पे मेडिटेशन करते ही मेरे को एक विज़न आया। ये विज़न ऐसे है कि मैं बस विटनेस कर रही हूँ जो भी हो रहा है। वो मैं हूँ जो एक चार्ट बना रही है। चार्ट में मैं
स्टार्टिंग ये जो पृथ्वी में जब मैं पैदा हुई थी तब से लेके अब तक जो भी मैंने काम किया उसको इवैल्यूएट कर रही हूँ। कोई भी जन्म में वो कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसका मैं इवैल्यूएट करके मैं ग्रोथ चार्ट बना रही हूँ। मैंने ये सब सीखा, ये सब मैंने जाना, ये सब मैंने किया करके वो एक एक सीन को मैं पिन करती जा रही हूँ और मैं वो डेवलपिंग का वो लाइन भी मैं करती जा रही हूँ। तो वो मैं देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि वो चार्ट में ऊपर 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 ही जा रहा है, वो मेरा ग्रोथ का लाइन, वो कभी नीचे नहीं आया। तो वो देख के मेरे को एक कॉन्फिडेंस हुआ कि हम जहाँ पे भी हैं, कोई भी टाइम में हैं, कोई भी समय में, कुछ भी अपॉर्चुनिटी में है, वो एक सही रास्ते में ही हम चल रहे हैं। वो एक सही रास्ता ही है हमारे लिए फ़िलहाल। जो भी आएगा वो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आएंगे अच्छे वाले और भी। अब इंटर्नशिप नहीं आया तो क्या, अब और भी अच्छी चीज़ें आएंगे करके मैंने वो सीन देख के मेरे को वो कॉन्फिडेंस मिला। अंदर ही अंदर एक खुशी भी हुई थी कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक करके जानने के बाद। तो ऐसे ये सब मैंने बस विटनेस किया, ये क्या है कैसे है कोई डिटेल्स कुछ नहीं मालूम। तो ये विज़न मेरा बहुत ही रिसेंट वाला है और बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल वाला है। मेडिटेशन से मतलब इतना डाउन टूडन लो फील करके मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ पाई, तो ये एक्सपीरियंस के वजह से आ पाई। खुद की ग्रोथ को मैं इस विज़न में देखी थी कि नहीं, हम जो भी है सही रास्ते में है करके। तो ये बहुत ही मतलब लाइफ टर्निंग और या फिर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, एक वन ऑफ द एक्सपीरियंस। सो अभी दूसरा बोले तो मेरा एक क्लास था, स्वाध्याय सेशन। न्यूटन सर का बुक था कॉन्शियसनेस हील्स करके, वो बुक का मैंने स्वाध्याय सेशन दिया था। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। जब मैं खुद वो बुक पढ़ी थी मेरे को उतना मतलब ज्ञान नहीं मिला जितना मैंने दूसरों के लिए वो पढ़ के वो एक्सपीरियंस मतलब मैंने बोला था, वो क्लासेस एक एक चैप्टर्स मतलब उसको एक्सप्लेन करके। तो ये सब हुआ था। तो वो टाइम पे मेरे को बहुत ही मतलब गहरा अर्थ समझ में आने लगा हर एक लाइन का। सो मतलब मेडिटेशन हम करते हैं, करके हम बुक्स पढ़ते हैं, वो सिर्फ नहीं दूसरों को भी बताना चाहिए। हम जो भी जाने, अब शायद ए हो या बी हो, जो भी है हम जानते हैं, सिर्फ हमारे पास रखते हैं। हमारे पास सिर्फ रखने से हमको मतलब डेवलपमेंट नहीं होता, हमको बोल देना चाहिए जो भी हम जानते हैं। एक दूसरों के साथ जब हम बोलते हैं, जितना हमको मालूम होता है उससे ज़्यादा हमको समझ में आने लगता है। तो ऐसे ये एक्सपीरियंस मेरे को स्वाध्याय सेशन में हुआ था ये। तो वो जितना मेरे को ज्ञान आता था उससे मतलब 100% का ज्ञान मेरे को समझ में आने लगा जब मैंने सेशंस लिया था वो बुक का। तो ऐसे मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना और मतलब इतना ही नहीं, हमको बोलना है, दूसरों को प्रचार करना है, दूसरों को बताना है। आपने जो एक्सपीरियंस किया वो दूसरों को बोलना चाहिए। कहीं पे भी वो फुल स्टॉप नहीं आना। जब आप बोलना बंद कर लोगे तब आपको वो डेवलपमेंट स्लो होने लगेगा। मेडिटेशन ये आनापानसती ये बहुत सिंपल है, इजी है। बस आपको बैठना है, क्रॉस करना है हाथ पैर और कंफर्टेबल रहना है। यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा आसन्स या प्राणायाम हम कुछ करते नहीं है, बहुत सिंपल है। कोई भी किसी भी एज में आप कर सकते हो। तो इतना आसान है ये मेडिटेशन। तो ये जो अट्रैक्शन मेरे को हुआ था ये ध्यान से, इसका ईज़, वो कंफर्टनेस और इजीनेस के वजह से मेरे को हुआ है। मतलब मैं बस बैठी फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में, वो इतना वाइब्रेशंस फील होने लगा। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सांस पे ध्यान दिया और अच्छी तरह कंफर्टेबल बैठे थे। वो वाइब्रेशंस मतलब सर से लेके पैर तक इतना मतलब अद्भुत वो एक्सपीरियंस था। और मतलब आँख खोलते इतना फ्रेश ऐसे लगा, मतलब
कुछ नया सा स्टार्ट कर रहे हैं हम लाइफ वापस। हर एक सिटिंग में अभी भी ऐसे ही लगता है। हम उठते हैं 1 घंटा या फिर कोई भी हाफ एन आवर, 40 मिनट्स या 1 आवर, तब ऐसे करते हैं तो कंप्लीट होने के बाद आँख जब खोलते हैं ऐसे लगता है कि हम कोई नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं। उतना रिफ़्रेशमेंट मिलता है मेडिटेशन करने के बाद। तो ऐसे लगता है मतलब फुल बॉडी को ऐसे हील करके, मतलब दूसरे दिन के लिए एकदम परफेक्टली हम अपने आप को तैयार करते हैं, राइट फ्रॉम द बॉडी, माइंड टू सोल। इतना मतलब क्लेंसिंग होता है। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, पर ये जितना देता है हमको बेनिफिट्स, वो हम बोल नहीं सकते वर्ड से। वो बहुत ही मतलब हमको अंदर से सेटिस्फैक्शन, बॉडी से लेके सोल तक उतना सेटिस्फाई करेगा आनापानसति। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल सा है, इजी सा है, कोई भी कर सकते हैं और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि सब लोग ध्यान करिए। छोटे से बच्चे लाइक 3 साल से ही आप शुरू कर सकते हैं मेडिटेशन। जितना एज हो उतना मिनिमम करना चाहिए। जैसे 3 मिनट, 3 साल के बच्चे 3 मिनट। अभी मैं 21 इयर्स की हूँ, तो 21 मिनट्स मेरे को करना चाहिए। तो उतना मिनट हमको मिनिमम डीप मेडिटेशन में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली करना चाहिए कंसिस्टेंटली। जब आप डेली 41 डेज़ कंटिन्यूसली करते हैं, इसका बेनिफिट्स आप में दिखने लगेंगी। तो ऐसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस मेडिटेशन करना, खुद से वो ट्रस्ट लेना, और आपको जो भी करना है अपने लाइफ में वो आती रहेंगी एक परफेक्ट टाइमिंग में, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस किया। तो सभी ध्यान करिए और हम ध्यान जगत बनाएंगे जल्दी। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।